पुरानी सरकारी रिकॉर्ड रूम की बिल्डिंग, जहां दशकों पुराने फाइलों में बंद रहस्यों को कोई छूता भी नहीं था, वहीं रात की ड्यूटी पर तैनात एक सख्त लेकिन अंदर से बेचैन आर्काइव कीपर देवाशीष सेन को हर रात एक अजीब सी फाइल अपने आप खुली हुई मिलती थी। फाइल नंबर 666/A, जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। उस फाइल में जिन लोगों के नाम लिखे होते, अगले दिन उनका नाम शहर के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज हो जाता। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर नाम के नीचे एक धुंधला सा अंगूठे का निशान होता, जो धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। एक रात जब देवाशीष ने हिम्मत करके उस फाइल को जलाने की कोशिश की, तो आग कागज पर नहीं, उसके हाथों पर फैल गई और दीवारों पर लटकी पुरानी घड़ियां एक साथ उल्टी दिशा में चलने लगी। कमरे की हवा भारी हो गई और रैक के बीच से एक खड़खड़ाहट उठी, जैसे सैकड़ों कागज एक साथ फुसफुसा रहे हों। तभी कमरे के कोने में रखी टूटी कुर्सी अपने आप हिलने लगी और उस पर बैठी एक धुंधली आकृति आकार लेने लगी। वो रजिस्ट्रार था, एक ऐसी सत्ता जो नामों को दर्ज नहीं बल्कि तय करती थी। उसने देवाशीष की तरफ बिना चेहरे के मुड़कर कहा कि हर शहर का एक हिसाब होता है और यह फाइल उस हिसाब की किताब है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और अब जब देवाशीष ने इसे छुआ है तो अगला नाम वही लिखेगा। घबराकर देवाशीष ने फाइल बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अपने आप चलने लगे और काली स्याही में डूबे उसने अगला नाम लिख दिया। अपना नहीं बल्कि अनाम। और उसी पल पूरे रिकॉर्ड रूम की लाइट्स बुझ गईं। सिर्फ फाइल की लाल चमक बची और जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसमें उसका अपना चेहरा दिखाई दिया, जो धीरे धीरे कागज के अंदर खिंच रहा था। बाहर उसकी असली देह कुर्सी पर जड़ हो गई और अंदर फाइल में उसकी जगह एक नया अंगूठे का निशान उभर आया। अगली सुबह जब नए कर्मचारी कव्या रावत ने ड्यूटी ज्वाइन की, तो उसे टेबल पर वही फाइल खुली मिली जिसमें पहला नाम देवाशीष सेन कटा हुआ था और उसके नीचे लिखा था अनाम। और जैसे ही उसने फाइल को छुआ, कमरे की घड़ियां फिर से उल्टी चलने लगी और पीछे से वही कुर्सी चरमराई। अब कोई और रजिस्टर होने वाला था, क्योंकि इस फाइल में नाम खत्म नहीं होते, सिर्फ लिखने वाले बदलते हैं।